हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मैं डिस्टिंग्विश कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। मोस्ट टाइम पे डिस्टिंग्विश है, कुछ ही मिनटों में आपको डिस्टिंग्विश बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन का सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग में पहला लाइन आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है और नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे काम करता है। आई रिपीट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है और ये नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे काम करता है। दूसरी बात, इसको एस्टेब्लिश किया डिस्ट्रिक्ट फोरम को, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को किसने एस्टेब्लिश किया? स्टेट गवर्नमेंट ने। डिस्ट्रिक्ट कमीशन को एस्टेब्लिश किसने किया? स्टेट गवर्नमेंट ने। जबकि नेशनल कमीशन को किसने एस्टेब्लिश किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फ्रेंड्स, ये बातें मैं पहले क्यों बता रहा हूँ? एक तो आपको डिस्टिंग्विश याद करने में, लिखने में आसानी होगी। दूसरा, इन पॉइंट्स के ऊपर ना आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स कवर करने में आसानी होगी। तो इसके लिए आपको मैंने पहले से हिंट दे दिया कि आप अगर दिमाग में ये चीज़ें रखोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन: अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। A consumer dispute redressal forum at the district level established by the state government is known as district commission. अदर साइड नेशनल कमीशन की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर डिस्प्यूट, नेशनल कमीशन की अगर हम बात करें, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट द नेशनल लेवल एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज नेशनल कमीशन। सिंपल मीनिंग है फ्रेंड्स, एक दो बार लर्न करोगे तो बाहट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेसिडेंट, यानी ये जो कमीशन है, ये जो कोर्ट है, इसका हेड कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हेड कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हेड कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। और नेशनल कमीशन में हेड कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट जज। नेशनल कमीशन में हेड कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट जज। ये हमें याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं इसको। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज सिटिंग और रिटायर्ड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज सिटिंग और रिटायर्ड इज द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। जबकि नेशनल कमीशन में अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, a person who is or has been a judge of Supreme Court shall be appointed by central government is the president of National Commission. पॉइंट नंबर 3 इज मेंबर्स। कितने मेंबर्स होंगे प्रेसिडेंट के अलावा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 2 मेंबर्स, नेशनल कमीशन में 4 मेंबर्स। डिस्ट्रिक्ट कमीशन 2 मेंबर्स, नेशनल कमीशन में 4 मेंबर्स। तो कैसे लिखना है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कैसे लिखेंगे? 2 members as may be prescribed in consultation with the central government. 2 members as may be prescribed in consultation with the central government. जबकि 4 members अदर साइड कैसे लिखेंगे? 4 members as may be prescribed. नेक्स्ट पॉइंट इज मेंबरशिप टेन्योर। टेन्योर यानी हम पीरियड की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति मेंबर बनना है तो उसका मेंबरशिप का टर्म यानी पीरियड कितना रहेगा? सिंपल है, द मेंबर्स कैन हैव द मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और अप टू द एज ऑफ 65 years whichever is earlier. In case of district commission, the members can have the membership for a term of 5 years or up to the age of 65 years whichever is earlier, यानी दोनों में से जो पहले होगा। जबकि नेशनल कमीशन में द मेंबर्स कैन हैव द मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और अप टू द एज ऑफ 67 years एंड प्रेसिडेंट अप टू 70 years whichever is earlier. हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, ध्यान से सुनना है। मैं रिपीट करता हूँ, द मेंबर्स कैन हैव द मेंबरशिप फॉर अ टर्म ऑफ 5 years और अप टू द एज ऑफ 67 years, यानी मेंबर्स की बात करें तो उनका टर्म 5 साल भी हो सकता है या फिर 67 years ऑफ एज विचएवर इज अर्लियर। लेकिन जो प्रेसिडेंट होगा उसका जो है टर्म या तो 5 साल होगा या फिर अप टू द एज ऑफ 70 years विचएवर इज अर्लियर। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से लर्न करके लिखना है, मिस्टेक होगी तो आपके मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया कवर। डिस्ट्रिक्ट कमीशन कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट. District Commission covers a particular district. In case of National Commission,
की अगर हम बात करें तो इट कवर्स एंटायर कंट्री यानी होल नेशन। नेशनल कमीशन पूरा देश कवर करता है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कमीशन सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन। मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन यानी हम पैसे की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास 1 करोड़ या उससे कम का चीटिंग हुआ है तो आप यहाँ पे जाने वाले हैं। 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का, अबाउट 10 करोड़ के ऊपर अगर आपको चीटिंग हुआ आपके साथ और आप कॉम्पेंसेशन चाहते हो तो फिर आप नेशनल कमीशन के पास जाने वाले हैं। याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास अप टू 1 करोड़ और नेशनल कमीशन के पास अबाउट 10 करोड़। फ़र्क है दोनों में, तो पढ़ते हैं इसको। It entertained complaints where the value of goods or services paid as consideration up to rupees 1 crore. I repeat, it entertained complaints where the value of goods or services paid as consideration up to rupees 1 crore. जबकि नेशनल कमीशन में कैसे लिखेंगे? It entertained complaints where the value of goods or services paid as consideration above rupees 10 crore. Next point is appeal. अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अगर आप उसके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसके खिलाफ अपील कहाँ करोगे? उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल की कोर्ट है दैट इज स्टेट कमीशन। वैसे नेशनल कमीशन ने अगर कोई ऑर्डर दिया है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप कहाँ कंप्लेंट कहाँ पे यानी अपील कहाँ पे करेंगे? तो आप अपील आप कहाँ पे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो घर बैठ जाना है, उससे बड़ी हमारे देश में और कोई कोर्ट नहीं है। जोक्स अपार्ट, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मेड टू स्टेट कमीशन। अपील अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी मेड टू स्टेट कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। within a period of 45 days from the date of order। यानी आज कोई डिसीजन दिया है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप स्टेट कमीशन के पास जा सकते हैं, लेकिन 45 दिन का समय आपको दिया गया है, उसके बाद आप जो है अपील नहीं कर सकते। नेशनल कमीशन की बात करें तो अपील अगेंस्ट द नेशनल कमीशन कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। यस, अगर आप नेशनल कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके खिलाफ आप कहाँ अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कितने दिन का समय दिया गया है? 30 days का समय दिया गया है। 30 दिन के अंदर आपको अपील करनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा डिस्टिंग्विश आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।